नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लालकुआं तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी डिवीजन की रणसाली रेंज में वन अफसरों की कोताही के कारण धड़ल्ले से हो रही बेशकीमती खेर सागौन के पेड़ों की धुआंधार कटाई जारी है। बेखबर वन महकमा वन माफियाओं पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते वन माफिया बेखौफ होकर खेर सागौन के पेड़ों को काटने में लगे हैं। लेकिन हैरानी के बाद तो वन महकमा खेर तस्करों पर आदेश के बाद भी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। अधिकारियों की कार्रवाई महज कागजों पर समिति है, जबकि जंगलों में पेड़ों के ठूंठों की अंबार है। इधर बीते दिने रणसाली रेंज में हुए खेर के पेड़ों की अवैध कटाई और उनकी तस्करी के मामले में सूबे के प्रमुख वन संरक्षक हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन भी मौजूद नजर आए। उन्होंने रणसाली रेंज में खेर के पेड़ों की हुई धुआंधार कटाई पर मीडियाकर्मी द्वारा पूछे गए अब तक की कार्रवाई के सवाल पर चुप्पी साध ली और कैमरा देखकर गाड़ी में बैठकर तुरंत भागते नजर आए, जबकि उनके द्वारा सूबे में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण पर जोर दिया जा रहा है। ये मैंने मार लिया छोड़ देते सर उसमें जांच के आदेश हो गए थे सर, लेकिन सर 20 दिन हो गए अब तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई सर। वन तस्करों का मामला है सर उसमें आप ही की बाइट चलेगी सर, आप ही तो बोलेंगे। बसते हुए नजर आए द्वारा लकड़ी काटी गई है ये, और हमने इसकी रिपोर्ट वन विभाग को दी। वन विभाग हम पे उल्टा दबाव बना रहा है कि तुम अगर ज़्यादा खुदाबांदी करो हम तुम पे मुकदमा लगा देंगे और तुम्हारी हमारी बैग पे ले गए वो कड़ाबानी खत्ते से, और उस बैग को हम सीज कर देंगे तुम्हारी को। ये लकड़ी वन विभाग के जो तस्कर हैं, जिन्होंने वो ये गांव के लोग हैं, वो जंगल में आते हैं, प्लांटेशन की सफाई का ठेका लेते हैं और वापसी में लकड़ी काट के ट्रॉली भर के ले जाते हैं। कौन सी लकड़ी है? ये खैर है साहब, टोटल खैर है। ये 10 पेड़ हैं यहाँ पे खैर के। हाँ, अभी तक वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचे? जी, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ये वन विभाग वाले क्या करते हैं कि इनको ठेकेदार समय बना के छोड़ते पे प्लॉट साफ करोगे। देखिए, जो ये वन तस्करी का काम चल रहा है और 16 तारीख से जब इनका खुलासा होना चालू हुआ तो इन लोगों ने हमारे वन गुजरों को प्रताड़ित करने का काम किया, और इसी बीच इन्होंने एक बाइक उठाकर हमारी आवाज़ दबाने के लिए कहा कि ऐसा तुम्हारी बाइक सीज कर दी जाएगी, आप जो है वन तस्करी की बात करोगे या कहीं शिकायत करते हो तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार हम लोग प्रयासित हैं, हम सब जगह पहुँचे हैं, माननीय विधायक जी के पास भी अपनी शिकायत लेकर पहुँचे हैं, और माननीय हमारे जो वन संरक्षक महोदय वहाँ भी हम लोग गए थे, लेकिन वो इस समय बाहर थे। अपना शिकायत पत्र वहाँ भी देकर आए, और जब हमारे प्रिय मीडिया जो ETV वाले लोगों को पता चला तो हमारी दूरभाष से वार्ता हुई, तो यहाँ की चर्चा सुनी तो हम लोगों ने कहा आप भी हमारे बीच आइए, कम से कम पर्दाफाश तो होता है कि हम सही हैं या वन विभाग सही है। और मौके से जब हमारे साथ वन गुजरों के अनुरोध पर हमारे जो मीडिया लोग हैं सभी लोग आए, और मौके की घटना का जब इन्होंने जायज़ा किया, मौके से खूंट देखे और JCB के द्वारा जो पेड़ गिराए गए हैं वो सारे निशान इन्होंने चेक किए। इसी बीच वन विभाग के लोग आ जाते हैं और कहते हैं आप लोग चोर हो, आप लोग तस्करी, आप लोग जंगल में घुस गए हो, ऐसा ये काम तो हमारा चलता रहेगा, आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते हो। और हम हमारे जो मीडिया के लोग आए हैं इन लोगों के साथ भी बहुत बड़ी बदतमीज़ी से पेश आए, और हम लोगों को धमकाने का काम कर रहे थे। फिर हमारे घरों में घुसे और यहाँ पर आकर कहने लगे कि ऐसा है कि तुम तस्करी की बात अगर करोगे तो तुम्हारे झाले भी गिराए जाएंगे, तुम लोग झाले बनाते हो। अभी पता ये चला है कि जो लकड़ी वहाँ पर एकत्र है जो ट्रॉली से इन्होंने गिराई थी उसमें निकट जो है 15-16 पेड़ जो है उस खैर के हैं, बाकी रौनी के पेड़ हैं, कुछ खड़े पेड़ गिराए हैं, और इनको छिपाने के लिए कुछ वनकर्मी जंगल में छिपे थे और JCB लेकर आए थे। जब मीडिया के लोग आए इनकी आवाज़ सुनते ही, इनका पता चलते ही JCB को लेकर फरार हो गए हैं, क्योंकि वो इस निशानदेही पर है।